कश्मीर में G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक हो चुकी है। G20 की इससे बेहतर बैठक नहीं हो सकती थी। 17 देश आए, कश्मीर की तारीफ की और कश्मीर को भारत का हिस्सा मान लिया। लेकिन इस बैठक में चीन नहीं आया, तुर्की नहीं आया और सऊदी अरब भी नहीं आया। आज हम बात सिर्फ सऊदी अरब की करेंगे। कई लोगों को लग रहा था कि भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्ते मजबूत हो गए हैं, इसलिए सऊदी अरब को आना चाहिए। वैसे ये बात बिल्कुल सही है कि सऊदी अरब और भारत के बीच रिश्ते कहीं ज्यादा मजबूत हुए हैं, लेकिन दो बड़ी वजहें हैं जिनके चलते सऊदी अरब भारत से अचानक डर गया है। दरअसल भारत ने सऊदी अरब की बादशाहत को चुनौती दे दी है। तेल के बाजार में जो रुतबा सऊदी अरब के पास था वो भारत ने उससे छीन लिया है। हैरानी की बात देखिए कि भारत के पास तेल के कुएं नहीं हैं, लेकिन भारत फिर भी सऊदी अरब से ज्यादा तेल बेच रहा है। ये बात जिस तरह से आपको हैरान कर रही है, ठीक उसी तरह से सऊदी अरब को परेशान कर रही है। अब आपको उन दो बड़ी वजहों के बारे में बताते हैं जिसने सऊदी अरब को डरा दिया है। सबसे पहला कारण तो यह है कि भारत को तेल बेचने के मामले में रूस ने खाड़ी देशों को पछाड़ दिया है। रूस नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गया है तो सऊदी अरब काफी पीछे छूट गया है। दूसरा कारण यह है कि अब भारत यूरोप को रिफाइंड तेल बेचने के मामले में सऊदी अरब से भी आगे निकल गया है। भारत नंबर 1 देश बन गया है जो यूरोपीय देशों को रिफाइंड तेल बेच रहा है। अब तक सऊदी अरब यूरोपीय देशों को रिफाइंड तेल बेचने के मामले में नंबर 1 था। यानी आसान भाषा में कहें तो भारत ने सऊदी अरब से तेल खरीदना तो कम कर दिया है, लेकिन उससे ज्यादा बेचना जरूर शुरू कर दिया है। यहाँ सऊदी अरब को डबल नुकसान हो रहा है, पैसे का भी और नाम का भी। जिस तरह से भारत की ऑयल रिफाइनरीज ने यूरोपीय बाजारों पर कब्जा कर लिया है, उसने सऊदी अरब को हिलाकर रख दिया है। जिस यूरोपीय बाजार में सऊदी अरब का कब्जा था, वहां अब भारत ने पैर जमा लिए हैं। भारत रोजाना 3.5 लाख बैरल यानी करीब 5.5 करोड़ लीटर ऑयल यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहा है। सऊदी अरब को लग रहा था कि भारत रूस से उतना ही तेल खरीदेगा जितना उसको जरूरत है, लेकिन भारत ने जरूरत से ज्यादा ही तेल खरीद लिया और उसे रिफाइन करके यूरोपीय बाजारों में मुनाफे पर बेच दिया। मजे की बात देखिए कि भारत के पास 1 महीने से ज्यादा ऑयल को रिजर्व करने की क्षमता नहीं है। ऐसे में यूरोपीय बाजारों पर कब्जा करने के लिए भारत ने रूस से ज्यादा तेल खरीदा और यूरोपीय बाजारों को तेल खरीदने पर मजबूर कर दिया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सऊदी अरब कश्मीर में G20 बैठक में हिस्सा लेने क्यों नहीं आया।